क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं आपसे कहूं कि हनुमान जी हमारे बीच हैं, न सिर्फ मंदिरों की मूर्ति में, न सिर्फ किताबों के पन्नों में, बल्कि इस धरती पर गुप्त रूप से अमर होकर विचरण करते हैं। उनका शरीर दिव्य है, वे वायु के पुत्र हैं और उनके लिए समय, स्थान, मृत्यु सब बंधनों से परे है। वो किसी जंगल में तपस्या कर रहे हो सकते हैं, या फिर हिमालय के किसी गुफा में प्रभु श्री राम के नाम का जाप कर रहे हो, या फिर आपके ही शहर में गली के किसी मोड़ पर वेश बदलकर आपके पास से गुजर चुके हो। और क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई अनजान व्यक्ति अचानक से आपके पास आकर आपकी मदद करता है और चुपचाप चला जाता है? क्या वो हनुमान हो सकते हैं? आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हनुमान जी कहाँ हैं, कैसे हैं और कैसे हो सकते हैं उनके रहस्यमयी दर्शन। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको वो रहस्यमयी मंत्र बताऊंगा जिससे आज भी हनुमान जी को साक्षात बुलाया जा सकता है। मेरा नाम है विवेक शर्मा, आप देख रहे हैं विवेक कपिध्वज। जय श्री सनातन। हनुमान वो नाम है जो संकट में डूबे हर दिल को सहारा देता है। रामायण से लेकर कलयुग तक अगर किसी एक देवता को जागृत माना गया है तो वे हैं श्री हनुमान जी। लेकिन क्या आप जानते हैं हनुमान जी आज भी इस पृथ्वी पर जीवित हैं? जी हाँ, ये कोई कहानी नहीं बल्कि प्रमाणित शास्त्रीय सच है। वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास की रामचरितमानस और महाभारत, ये सभी ग्रंथ इस बात की पुष्टि करते हैं कि हनुमान जी अजर अमर हैं। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था, तुम जीवित रहोगे जब तक यह सृष्टि रहेगी और तुम मेरे कार्यों का विस्तार करोगे कलयुग में भी। और यही कारण है कि आज भी हनुमान जी को कलयुग के एकमात्र जागृत देवता माना जाता है। इतिहास यह नहीं बताता कि हनुमान जी ने लंका जलाई, संजीवनी बूटी लाई या राक्षसों से युद्ध किया, बल्कि यह भी बताता है कि वो कभी पृथ्वी से गए ही नहीं। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी आज भी धरती पर विचरण कर रहे हैं, परंतु वह केवल उन्हीं को दर्शन देते हैं जो सच्चे हृदय से राम का नाम लेते हैं। और यही सबसे बड़ा रहस्य है। वो हमारे बीच हैं, लेकिन पहचान सिर्फ भक्तों को होती है, क्योंकि हनुमान जी शक्ति नहीं, श्रद्धा में बसते हैं। वो मंदिरों में नहीं, मन में बसते हैं। वो दूर नहीं, वो तो बस एक राम की पुकार से दूर है। अब सवाल ये उठता है, अगर हनुमान जी अमर हैं तो क्या उन्होंने कभी दर्शन दिए, और अगर हाँ तो कहां? आइए जानते हैं इस अगली कड़ी में हनुमान जी के रहस्यमय निवास स्थान और उनके साक्षात दर्शन की कथाएं। भारतवर्ष में कई ऐसे रहस्यमय स्थान हैं जहां आज भी लोग मानते हैं कि हनुमान जी सशरीर मौजूद हैं, और यहाँ सिर्फ आस्था नहीं बल्कि अद्भुत घटनाएं भी इसका प्रमाण देती हैं। जय श्री राम। सबसे पहला और सबसे रहस्यमय स्थान है गंधमादन पर्वत। यह स्थान उत्तराखंड और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। कहा जाता है कि यह वही पर्वत है जहां हनुमान जी आज भी तपस्या में लीन हैं। हिमालय के संतों का कहना है कि कभी कभी आधी रात को वहां से भजन और राम नाम की दिव्य ध्वनि सुनाई देती है, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं देता। ऐसा कहा जाता है कि जो भी वहां पहुंचा या तो वो खो गया या फिर लौटने पर बोल नहीं पाया कि उसने क्या देखा है। जय श्री राम। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित चित्रकूट को भगवान श्री राम का निवास स्थान कहा जाता है, और वहीं के घने जंगलों में साधुओं ने कई बार बाल रूप में हनुमान जी के दर्शन की बात कही है। कहते हैं जब साधक गहरी तपस्या में लीन होते हैं, एक वानर बालक आकर उन्हें फल देता है और फिर अदृश्य हो जाता है। कई संतों ने उसकी आंखों में चमक और शरीर से निकलती हुई दिव्य आभा का भी अनुभव किया है। जय श्री राम। दक्षिण भारत के रामेश्वरम में एक विशेष स्थान है जहां हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया था। मान्यता है कि यहाँ हर शनिवार की रात एक रहस्यमयी हवा चलती है, और कई भक्तों ने वहां एक विशाल छाया को मंदिर के आसपास घूमते हुए देखा है। स्थानीय पुजारियों का कहना है कि अगर कोई भक्त सच्चे मन से रात को मंदिर में भजन करता है तो एक दिव्य शक्ति उसे स्पर्श करती है, जिससे शरीर कांप उठता है और आंखें स्वतः ही नम हो जाती हैं। जय श्री राम।
उत्तरकाशी, बद्रीनाथ और मानसरोवर के बीच फैली अनगिनत गुफाएं हैं, जिनमें से कई अब भी आम लोगों से छुपी हुई हैं। कहा जाता है इन गुफाओं में हनुमान जी, मतंग ऋषि और अन्य दिव्य आत्माएं आज भी साधना में लीन हैं। वहां जाने वाले कुछ योगियों ने कहा है, जैसे ही आप उन गुफाओं के पास पहुंचते हैं, मन शांत हो जाता है और आत्मा एक नई ऊर्जा से भर जाती है। सोचिए, वो देवता जो श्री राम के लिए पहाड़ उठाकर लेके आए, आज भी इस पृथ्वी पर हैं, लेकिन छुपे हुए हैं अपने भक्तों की प्रतीक्षा में। हो सकता है जब आप संकट में थे, कोई अनजान व्यक्ति आपकी मदद के लिए आया हो, और वो कोई और नहीं, खुद हनुमान रहे हो। आपने हनुमान जी की कहानियां सुनी, उनकी लीलाएं देखी, दर्शन की घटनाएं जानी। अब सवाल ये है, क्या आप भी हनुमान जी से संपर्क कर सकते हैं? हनुमान जी की साधना आसान है, लेकिन सच्चे मन से। हनुमान जी आडंबर से नहीं, भाव से प्रसन्न होते हैं। वो करुणों की थाली में नहीं, बल्कि एक पवित्र मन से बुलाए जाते हैं। अगर आप उन्हें महसूस करना चाहते हैं तो सबसे पहला नियम है श्रद्धा, क्योंकि हनुमान सिर्फ देखने के लिए नहीं, जीने के लिए होते हैं। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ, रोज प्रातः और रात में शुद्ध मन से हनुमान चालीसा का पाठ करें। शांत वातावरण में एक दीपक जलाकर बैठ जाएं और बोलें, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। कुछ ही दिनों में आपको अपने अंदर एक ऊर्जा, एक कंपन महसूस होगा और वो उनका स्पर्श होगा। राम नाम सबसे प्रिय मंत्र। हनुमान जी के लिए राम ही सब कुछ है। जितना आप राम का नाम लेंगे, उतना ही हनुमान जी के करीब होंगे। राम नाम का जाप करें, श्री राम जय जय राम, और देखें कैसे मुश्किलें पिघलती हैं, क्योंकि जहां राम है वहां हनुमान साक्षात खड़े होते हैं। मंगलवार और शनिवार की विशेष साधना, इन दोनों दिनों को हनुमान जी का विशेष दिन माना गया है। इन दिनों व्रत रखें, हनुमान जी के मंदिर जाएं और हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। हनुमान जी को चोला किस तरीके से चढ़ाना है, इसके लिए मैंने अपने YouTube चैनल पर बहुत सारी वीडियो डाली हुई हैं। हनुमान जी का विशेष मंत्र, ओम हन हनुमते नमः, ओम हन हनुमते नमः। इसका 108 बार आप जाप करें और फिर देखिए कैसे आपकी जिंदगी में बदलाव आता है। अब आप सोचेंगे, जब हम ये सब करेंगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि हनुमान जी ने हमारी पुकार सुनी है? और जवाब है अनुभूति। आपको सपने में संकेत मिलेगा, संकट के समय अदृश्य मदद आएगी, मन में स्थिरता, विश्वास और सुरक्षा की भावना जागेगी, और कभी कभी कोई व्यक्ति, कोई दृश्य, कोई शब्द बन जाएगा उनका माध्यम। हनुमान जी दूर नहीं है, बस हमारी चेतना से छुपे हुए हैं। अगर आप उन्हें पुकारेंगे वो आएंगे, लेकिन याद रखिएगा, सिर्फ आवाज नहीं, दिल से पुकारना होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें जय बजरंगबली, और वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे हर संकट में डूबा व्यक्ति बजरंगबली की कृपा पा सके। जय श्री राम, जय सनातन, जय बजरंगबली।